सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मान्य सुहृदजन, भारत एक ऐसा देश है जो अनेक भाषाओं, अनेक संस्कृतियों, अनेक धर्मों का अद्भुत संगम है। किंतु उन सभी नाना भिन्नताओं के होते हुए भी मानवीयता यह एक विशिष्ट गुण उसके मूल में है, जो सबको एक सूत्र में बांधे रखता है। इस मूल के नष्ट हो जाने पर समाज का समूल नाश निश्चित संभव है। नष्टे मूले नैव शाखा न पत्रम। वृक्ष मूल के न होने पर न शाखाओं का अस्तित्व रहता है, न ही पत्तों का। इस मूल को सुरक्षित रखने का कार्य किया है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ने। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को गंभीरता से लिया गया है तथा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे अपनाने पर जोर दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में 3 पद हैं। प्रथम है भारतीय, जिसका अर्थ है भारते भवः, भारतात् आगतः, भारतस्य इदम्, अर्थात भारत में होने वाला, भारत में उत्पन्न, भारत से प्राप्त और भारत का, ये अर्थ भारतीय शब्द के हैं। दूसरा है ज्ञान, अर्थात अवबोधन करना, जिसके द्वारा व्यक्ति उस प्रत्येक पदार्थ से समूल परिचित होता है जिसे वह जानना चाहता है। और परंपरा का अर्थ है बराबर चली आती हुई रीति, ऐसा हम समझते हैं, किंतु संस्कृत की दृष्टि से पर श्रेष्ठ अर्थ का भी वाचक है। अतः परम परम एति अथवा परात् परम एति सा परंपरा, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की ओर बढ़ती जाए, लकीर का फकीर न बनकर कुछ नवाचार करे, दुराग्रहग्रस्त न हो, अंध परंपरा को नष्ट करे, वह परंपरा है। महाकवि कालिदास मालती माधव में लिखते हैं कि पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, अर्थात पुराना सब कुछ अच्छा ही हो यह जरूरी नहीं, और आधुनिक होने से सब निंदनीय हो यह भी आवश्यक नहीं। यही भारतीय ज्ञान परंपरा है कि हम प्राचीनता में आधुनिकता का समावेश कर नवाचार के माध्यम से कुछ नया करते चलें, श्रेष्ठता की ओर कदम बढ़ाते चलें। वैदिक काल, उपनिषद काल से लेकर बौद्ध जैन काल से होते हुए अद्यावधि भारतीय ज्ञान परंपरा निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह परंपरा ज्ञान विज्ञान जीवन दर्शन से जुड़ी है। यह भारतीय आचार्यों, ऋषियों और उनके द्वारा उपदिष्ट ग्रंथों की अखंड श्रृंखला है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, चरक, सुश्रुत, गीता, दर्शन, पुराण, नीतिशास्त्र, विमान शास्त्र आदि महान विषयों को अपने में समाहित करने वाली इस परंपरा ने सर्वदा नवीन नवीन चिंतन को अग्रेषित किया है। वर्तमान में हम ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से जितने विकसित हैं, उसका मूल भारतीय ज्ञान परंपरा ही है। इस परंपरा की विशेषता यह है कि जहाँ इसने हमें धरा से लेकर गगन तक का द्यौलोक विद्या का ज्ञान सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों के माध्यम से कराया है, वहीं हमें कभी भी नैतिकता, संस्कृति सभ्यता से, सदाचार विचारों से, सुसंस्कृत संस्कारों से पृथक नहीं होने दिया। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। वर्तमान में प्रत्येक घर में कार तो है पर संस्कार नहीं है, इत्र तो है पर चरित्र नहीं है, चरण तो है पर आचरण नहीं है। फेसबुक का प्रयोग तो हम कर रहे हैं पर बुक को फेस नहीं कर पा रहे हैं। संस्कार, चरित्र, आचरण ये सब ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं। आम जनमानस इससे सहमत है और वह अपेक्षा करता है कि भावी पीढ़ी इन संस्कारों से युक्त हो। इन संस्कारों को शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में समाविष्ट करने की
सबसे अच्छी फैक्ट्री शिक्षणालय ही है। अतः आज के विद्यार्थियों को इस परंपरा से जुड़ने की, इसे समझने की और इस परंपरा के संस्कारों में ढलने की महती आवश्यकता है। न केवल विद्यार्थी अपितु यह प्रत्येक उस आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो जीवन में शांति, सुख, संतोष चाहता है। वह भारतीय ज्ञान परंपरा का अवगाहन करे। अतः प्रासंगिक एवं समसामयिक भारतीय ज्ञान परंपरा विषयक अध्ययन के लिए हम वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, गीता, नीतिशास्त्र, दर्शन, चरक आदि अनेक ग्रंथों का आधुनिक विषयों के साथ जोड़ते हुए विद्यार्थियों को अध्यापन कराएंगे, जो विषय ज्ञान के साथ उन्हें संस्कारित भी करेगा। इनसे होने वाले लाभ हैं: पहला, विद्यार्थी अपनी परंपरा से अवगत होंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा का समावेश होगा। चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। तीसरा, सत्य, असत्य, विवेक, अविवेक, कर्तव्य, अकर्तव्य का बोध होगा। चौथा, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर होकर सुखी, सुव्यवस्थित जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण विद्यार्थी प्राप्त करेंगे। पांचवा, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझेंगे तथा विद्यार्थियों के उन्नयन से देश का भविष्य सुनहरा होगा। इन विशेषताओं को लेते हुए हम 2 क्रेडिट का कोर्स प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका अध्ययन विद्यार्थी करेंगे और इसमें 12वीं पास प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है तथा आम जनमानस भी इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।